पुलिस वाले को जैसे दौड़ा दौड़ा कर, अगर नहीं होता तो सीआरपीएफ को डिसाइड करने दीजिए, आरएएफ को डिसाइड करने दीजिए, उन्होंने इंक्वायरी बैठाई इस पे। यूज ऑफ जो मिनिमम फोर्स होता है वो चेतावनी से शुरू होता है और फायरिंग से जस्ट पहले पैलेट गन्स यूज होते हैं, और वो भी कश्मीर में यूज हुए हैं 2016 में सबसे ज्यादा, जहां पे सर पैलेट गन तो सबके पास थी, किसी एक सिपाही ने की। अगर वो ऐसी स्थिति में फंस गया हो, भीड़ के अंदर कभी फंसे आप? मैंने बहुत भीड़ के अंदर, मैंने कश्मीर में नौकरी की है जहां 10-10 हजार की भीड़ आती थी। भीड़ नहीं, जब भीड़ गुस्से में होती है, भीड़ हाँ, मैं वर्दी में ही सामने खड़ा रहा हूं। मैं वही कह रही हूं ना, जब उस भीड़ में आप फंसते हैं तो वहां से निकलना, वहां से उसे समझाना बुझाना कितना मुश्किल होता है। इसी के लिए ट्रेनिंग होती है। हाँ, तो उसे लगा होगा कि बहुत अच्छे से ट्रेन समझ से ये फैसला लिया होगा ना। हर आरएएफ वाले ने तो नहीं चलाई ना पुलिस ब्रूटैलिटी जस्टिफाइड, हर आदमी की बात की भी नहीं जा रही है, जिसने की है उसको बुक किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ, तो उसको अकाउंटेबल फिक्स किया जाना चाहिए। तो बाकी जो लाठीचार्ज किया वो ठीक है, हर बच्चा बाकी जो लाठीचार्ज किया वो ठीक है, पत्थर भी नहीं चला रहा था, ठीक है, बाकी जो लाठीचार्ज किया ये तो कहा ही नहीं ना साहब। यही नैरेटिव यही बनाया जा रहा है ना। किसने कहा? मुद्दा क्या था? शिक्षा। क्या सरकार जो आपके हिसाब से उग्रवादी थे, पत्थरबाज थे, उनके सामने झुक गई? हमेशा की तरह भाजपा फिर से झुक गई क्या? ये मान रहे हैं हम? ये जो यू टर्न लिया सरकार ने 20 तारीख के बाद, ये किसके सामने लिया? छात्रों के सामने झुके हैं कि ये प्रदर्शनकारी या उग्रवादियों के सामने? शिवम, दो सवाल आपसे। पहला तो सवाल ये जो पुलिस वालों के परिवार वाले पूछ रहे हैं, भाई आप लोगों ने तो छात्रों से डील कर ली अपनी राजनीति के हिसाब से, जो आपको मुफीद लगा कि गुस्से में देश का जेंजी है, अच्छा खासा वोट बैंक है, तो इस्तीफा मांग रहा है, इस्तीफा दे दो। एफआईआर वापस लेने को कह रहा है, एफआईआर वापस ले लो। दिल्ली पुलिस सुरक्षा कर्मी ये भी तो आप ही के हैं ना, आप ही की सरकार के अधीन है। इनके आत्मसम्मान का, इनकी रक्षा की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब ये लोग कह रहे हैं एफआईआर कराएंगे, अब तो कैश 22 सिचुएशन हो गई आपकी। नहीं, मैं मानता हूं कि जिम्मेदारी हमारी है, सरकार हमारी है, तो चाहे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हमारी है। और अगर पुलिस पर कोई ब्रुटैलिटी होती है, उन पर कोई हमला होता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी, और उसकी जिम्मेदारी तय करने का अधिकार और जो बाकी सारी चीजें हैं वो भी कानून के तहत सरकार के पास है, कोर्ट्स के पास है। सभी तरीके से चीजों को, पहलुओं को आगे देखा जाएगा। लेकिन भाजपा ने तो हमेशा कहा है कि वहां पर जितने भी छात्र थे उन सबको लेकर सरकार पूरे तरीके से सेंसिटाइज्ड है और इस बात को इंश्योर करेगी कि जो भी उनकी मांगे हैं हम उनको पूरे तरीके से माने और उसको लेकर आगे बढ़े। लेकिन इसके साथ जो वहां पर 2000 से ज्यादा बलात्कारी, बच्चियों को छेड़ने वाले, चेन स्नेचर और तमाम ऐसे लोग थे, उन अराजक लोगों पर कार्रवाई करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार का काम है और वो हम करेंगे। इसी को लेकर सारी चीजों को आगे बढ़ा गया। अब इन्होंने कहा कि भाई मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करने का जो है कानून है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, 170 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं और करीब 51 छात्र घायल हुए हैं। दुनिया में कोई एक ऐसा प्रोटेस्ट बताओ जहां पर जो लाठी चला रहा था वो 170 घायल हो गए और जो खा रहे थे वो मात्र 45। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये उनका आर्ग्यूमेंट है, मेरा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज फिर भी मानता हूं कि अगर किसी छात्र पर गलत स्थिति में आकर एक भी लाठी पड़ी है या लगी है कि या किसी ने की है तो वो भी कोर्ट में जिम्मेदार होगा और तय की जाएगी। परंतु कृपया करके इस तरह की स्थिति मत करिए। रेल भवन की बैरिकेटिंग पर पहुंचकर लोग बार बार बैरिकेटिंग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आरएएफ का जवान भाग रहा है, उसको पीछे उसके भीड़ भाग रही है, उसको लगातार मारा पीटा जा रहा है। ऐसे लोगों को किया जा रहा है, यह बर्दाश्त नहीं होना चाहिए भाई। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा इंटेलिजेंस फेलियर। वहां पर जब पुलिस वाले थे, जब भीड़ वहां पर बढ़ी, पुलिस वालों ने कहा कि हम इनके आधार कार्ड चेक करना चाहते हैं क्योंकि हमें ऐसी आशंका है कि यहां पर कोई दिक्कत है। विरोध में आ गए सारे लोग और कहा कि नहीं आधार कार्ड चेक नहीं होगा, ये तो स्टूडेंट्स को परेशानी करने की बात है, ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसे करोगे तो भाई जो जितने भी गुंडे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी है वो बच जाएंगे। बीच में नहीं बोल रहा। अब एक और चीज कहना चाहता हूं, एक मेरा भी सवाल है जो मैंने आपसे कहा, अब इन परिवारों की एफआईआर का क्या करना है? अगर ये परिवार वाले, भाई इनका भी तो देश के नागरिक ये भी हैं। आपने तो छात्रों को कमिटमेंट कर दिया अपने हिसाब से, आपको लगा वो गुस्से में नाराज है, सबसे मुफीद काम यही है विपक्ष न चढ़ बैठे कि इनकी एफआईआर की मांग मान लो। ठीक, उसमें कानूनी दांव पेच भी आ रहे हैं और साथ ही साथ उसके अंदर अब परिवार वाले कह रहे हैं भाई हम तो एफआईआर करा सकते हैं ना। अब वो एफआईआर करा देंगे तो छात्रों को आप कैसे समझाएंगे? छात्रों का विषय नहीं है भाई, विषय वहां पर जो अराजक लोग हैं उनका है। छात्रों का जो लाठी मार रहे हैं पुलिस वालों पर उनका है।